अपनी गौरवशाली विरासत को सहेज कर संजो कर रखा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर तालियों का उद्घोष ऐसा जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के उस पार तक जाना चाहिए। देवी और सज्जनों, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की विरासत और विकास की खूबसूरत झांकी प्रस्तुत करती है कलाकृति स्मृति चिन्ह, जिसका अशोक चक्र मानो उद्घोष कर रहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय रेल विकसित भारत के संकल्प को नई गति प्रदान कर रही है, हाइड्रोजन ट्रेन इसकी जीती जागती मिसाल है। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कृपया जिंद की इस गौरवशाली भूमि से आप सभी को मेरी राम राम। आज इस पवित्र धरती पर आकर मन गदगद हो गया है। यह कोई साधारण धरती नहीं है। यह धरती इतिहास, वीरता, धर्म और गौरव की धरती से शक्तिपीठ माता जयंतिया का नाम और आशीर्वाद इस शहर पर बना रहता है। और मेरे लिए तो जिंद आना पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर जींद में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिज़ाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। इसको भारतीय ट्रैक्स पर संचालित किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके सफल संचालन के बाद ऐसे रूट्स जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, वहां पर हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा। होगा इससे यह कि जो डीजल पर निर्भरता है, और अभी बहुत बड़ा शेयर नहीं है डीजल ट्रेन्स का हमारे देश में, उसको रिप्लेस करने में मदद मिलेगी। कार्बन उत्सर्जन घटेगा। और भारतीय रेलवे ने 2070 से बहुत पहले नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में भारत को अब मिल चुका है अपना खुद का मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान कर